नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे मथुरा की। बता दें कि देश भर में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इसके बाद पूरे देश भर में आचार संहिता लगी हुई है। इसके बावजूद भी आरएलडी अध्यक्ष ने बिना परमिशन के जनसभा की है। तो देश में लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू है, लेकिन सियासी पार्टियां लगातार आचार संहिता के नियमों की धज्जियां उड़ा रही हैं। ताजा मामला मथुरा का है, जहां आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने बिना इजाजत के भीड़ जुटाकर सभा को संबोधित किया। मिली जानकारी के मुताबिक मथुरा के नौझील इलाके में जयंत चौधरी ने बिना इजाजत के मोरकी इंटर कॉलेज में रैली की। इस दौरान मंच पर आरएलडी के वरिष्ठ नेता एमएलसी योगेश नोहवार, प्रीतम सिंह समेत कई दिग्गज भी मौजूद रहे। तो बुलेटिन में बात मुजफ्फरनगर की कर लेते हैं, जहां प्रदूषण विभाग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। तो मुजफ्फरनगर में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान विभाग ने अपनी उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। प्रदूषण विभाग इस दौरान प्रदूषण फैलाने वालों को सख्त चेतावनी देता हुआ भी नजर आया। जहां प्रदूषण विभाग ने कहा, प्रदूषण फैलाने वालों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। इसी कड़ी में विभाग ने कई फैक्ट्रियों पर कार्रवाई भी की। बोर्ड अपने सैंपल ले गई इंडिपेंडेंटली, उन्होंने एनालिसिस किया। हमने लखनऊ सील करके सैंपल भेजे, हमने वहां किया और कुल मिला के फिर एक रिपोर्ट तैयार होके हमारे पास आई। मैं भी दिल्ली गया सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में, वहां पे पूरा डिस्कशन हुआ और फिर अब जाके जो 1.5-2 महीने जो कार्रवाई हुई थी, अब जाके उसके कुछ रिपोर्ट बोर्ड अपने सैंपल ले गई इंडिपेंडेंटली, उन्होंने एनालिसिस किया। हमने तो बुलेटिन में बात फिरोजाबाद की कर लेते हैं, जहां पर पूर्व सभासद का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। बता दें कि वीडियो में पूर्व सभासद हवा में तमंचा लहराते नजर आ रहे हैं। तो फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में एक पूर्व सभासद और वर्तमान सभासद प्रतिनिधि का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें सभासद साथियों के साथ रात में सड़क पर हाथ में तमंचा लिए घूम रहे हैं। तमंचे से फायरिंग की आवाज भी वीडियो में कैद हो गई है। वीडियो मोहल्ले से लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया जा रहा है। उनके साथ चल रहे एक लड़के ने किसी के घर में कुछ फेंका भी है, जो वीडियो में कैद हो गया, जिसके बाद वायरल वीडियो 12 मार्च का बताया जा रहा है। तो बुलेटिन में बात जौनपुर की कर लेते हैं, जहां प्रिंसिपल और टीचर के नेताओं में झड़प देखने को मिली है। तो जौनपुर जिले के एक स्नातक कॉलेज में प्रिंसिपल और शिक्षक नेताओं के बीच झड़प की खबर है। बात इतनी बढ़ गई कि प्रिंसिपल ने मुकदमा दर्ज करवा दिया है। जानकारी के मुताबिक कॉलेज में बायोमेट्रिक अटेंडेंस जरूरी है। आते और जाते वक्त बायोमेट्रिक से अटेंडेंस लगानी होती है। इसी को लेकर शिक्षक और प्रिंसिपल में बहस शुरू हो गई थी, जिसके बाद कई शिक्षक प्रिंसिपल के कैबिन में घुस गए थे। वहां भी कई देर तक प्रिंसिपल के साथ बहस की गई, जहां हंगामा बढ़ने पर कॉलेज स्टाफ ने बीच बचाव किया। प्रिंसिपल ने इस मामले की शिकायत पुलिस से की है, जिसके बाद पुलिस की टीम मामले की जांच में जुट गई है। डॉक्टर आलोक कुमार सिंह, प्रधानाचार्य टीटी कॉलेज के प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना लाइन बाजार में अभियोग दर्ज किया गया है, जिसमें टीटी कॉलेज के अध्यापकों के ऊपर आरोप है कि उनके द्वारा कॉलेज में लेट समय पर आगमन किया गया, जिसको लेकर के अध्यापकों के द्वारा प्रिंसिपल के साथ अभद्र भाषा और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई गई है। अभियोग दर्ज कर तो बुलेटिन में बात गाजियाबाद की कर लेते हैं, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। तो गाजियाबाद के थाना टीला मोड़ पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक पुलिस को मुखबिर से बदमाशों के बारे में जानकारी मिली थी। आरोप है कि गिरफ्तार किए गए तीनों बदमाश चोरी और लूट की वारदातों को अंजाम देते थे। बदमाशों पर पहले से कई मुकदमे भी दर्ज हैं। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से चोरी की बाइक और लूटे हुए मोबाइल बेचकर जुटाए गए
1,72,000 रुपए भी बरामद किए। आज दिनांक 19/3/2024 को टीला मोड़ थाना टीला मोड़ में एक मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई, जिसमें ये बताया गया कि 3 लूट और चोरी करने वाले अभियुक्तों के बारे में बताया गया। उसी सूचना के आधार पे चेकिंग के दौरान 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनके नाम जुबैर पुत्र चांद शेख, तुषार पुत्र संजीव कुमार और इमरान पुत्र सलीम। इनको हिरासत में ले लिया गया। इनकी तरफ से लूट और चोरी के भिन्न भिन्न कंपनियों के 16 मोबाइल फ़ोन और इसमें इन घटनाओं को अंजाम देने के लिए यूज़ की गई हुई एक मोटरसाइकिल और ये चोरी के मोबाइल बेच के इनके पास एक। तो बुलेटिन में बात प्रयागराज की कर लेते हैं, जहां 2 बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। बता दें कि एक महिला पर अपने भांजों की हत्या का आरोप लगा है। तो प्रयागराज में एक महिला ने अपने ही भांजों की पीट कर हत्या कर दी। महिला मानसिक रूप से बीमार बताई जा रही है। बता दें कि यह मामला मेजा थाना इलाके के हरगढ़ गांव का है। जानकारी के मुताबिक महिला भांजों को लकड़ी से पीट रही थी। दोनों भांजों को इलाज के लिए प्रयागराज के स्वरूप रानी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी। थाना मेजा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम हरगढ़ में 2 छोटे बच्चों की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है। यह 2 बच्चे भाई हैं, एक 3 वर्षीय एक 6 वर्षीय। घर वालों के मुताबिक इनकी बुआ जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, इन्होंने एक पटरे से सर पर मारकर दोनों बच्चों की मृत्यु की है। घटना के बाद बुआ घर से भागी है। मौके पर पुलिस मौजूद है। एफआईआर पंजीकृत करते हुए आवश्यक वैधानिक कार्यवाही। तो बुलेटिन में बात अब रायबरेली की कर लेते हैं, जहां छप्पर में आग लगने से बड़ा हादसा हुआ। इस हादसे में 2 बच्चे झुलस गए। तो रायबरेली में एक छप्पर में आग लगने का मामला सामने आया। आग की चपेट में आने से 2 मासूम झुलस गए। हादसे में एक की मौत हो गई तो वहीं दूसरा बच्चा घायल बताया जा रहा है। ये मामला खीरों थाना इलाके का बताया जा रहा है। मामले की जानकारी मिलने पर विधायक राहुल लोधी मौके पर पहुंचे और परिजनों को हर संभव मदद करने का आश्वासन उन्होंने दिया। साथ ही 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी उन्होंने पीड़ित परिजनों को दी। सरकार इस गरीब परिवार को देखे, क्योंकि हम जिस समाज से आते हैं, लोधी समाज, वो सिर्फ चुनाव में ही ऐसे पार्टियां आकर के हमको देखती हैं और चुनाव में वोट मांगने के लिए आती हैं। लेकिन ऐसे वक्त में जहां आना चाहिए, आज परिवार के लोगों को कोई देखने वाला नहीं है। विधायक जी, एक लड़का भी एडमिट है जिला अस्पताल में, तो उसके लिए क्या आपके तरफ से अभी हमने सूचना है, सीएमओ सर से गए थे देखने मौर्य जी, और उन्होंने बताया भी है कि हालत स्थिर है, लेकिन यह है कि पहले से थोड़ा बेटर है और ज़्यादा से ज़्यादा उपचार से पहुँचाया जाए। अगर कुछ ऐसा लगता है कि इलाज सही नहीं पाए, उसे लखनऊ अच्छे अस्पताल में पीजीआई या एम्स में जाकर के उसका इलाज अच्छे इलाज कराया जाएगा। तो बुलेटिन में बात महाराजगंज की कर लेते हैं, जहां ईंट से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। इस हादसे में एक युवक की मौत हुई है। तो महाराजगंज जिले के पनियारा थाना इलाके से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई, जहां बीच सड़क पर ईंट से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर पलट गई थी, जिसकी चपेट में आने से एक बाइक चालक की मौत हो गई। वहीं एक घायल बताया जा रहा है। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पनियारा पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की। तो बुलेटिन में बात फर्रुखाबाद की कर लेते हैं। फर्रुखाबाद से भी हादसे की खबर सामने आई, जहां एक बाइक और एक ट्रैक्टर ट्रॉली में जोरदार टक्कर हो गई। तो फर्रुखाबाद में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि यह हादसा राजेपुर थाना इलाके के गोटिया चौराहे के पास हुआ। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक मृतकों में से एक बाइक सवार फौजी और उसकी पोस्टिंग सिक्किम में थी। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की। ये ट्रैक्टर आ रहा था बहुत तेजी से, जी। ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी जी, इसी से एक्सीडेंट हुआ है। जो खत्म हो गए, इनके क्या नाम है दोनों लोगों का? एक का नाम है उत्कर्ष, एक का नाम है शिवम। पिता क्या नाम है इनके दोनों लोगों के? पिता का नाम
उसका नाम पिता का नाम फौजी, हाँ, फौजी, पप्पू फौजी और उनका चौहान, सुरेश चौहान। सच जवान हाँ जी। ट्रैक्टर भाग गया पकड़ गया ट्रैक्टर भाग गया, वहाँ चित्रकूट के आगे पकड़ गया है। 100 नंबर वाली गाड़ी ने पकड़ लिया, 112 वाली बाइक की। ये ट्रैक्टर आ रहा था बहुत तेजी से, जी। ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी जी। इसी से एक्सीडेंट हुआ है। जो खत्म हो गए इनका क्या नाम है दोनों लोगों का? इनका एक का नाम है उत्कर्ष, एक का नाम है शिवम। पिता क्या नाम है? तो बुलेटिन के आखिरी में बात फतेहपुर की कर लेते हैं, जहां से भी हादसे की खबर सामने आई। बता दें कि यहाँ एक डीसीएम की चपेट में आने से 14 बेजुबानों की मौत हो गई। तो फतेहपुर में रफ्तार का कहर देखने को मिला। सदर कोतवाली इलाके में एआरटी ऑफिस के बाहर तेज रफ्तार डीसीएम ने कई भेड़ों को रौंद दिया। हादसे में 14 भेड़ों की मौत हो गई, वहीं 5 भेड़ें गंभीर रूप से घायल हुई। इस हादसे की वजह से सदर कोतवाली इलाके के मूसेपुर के रहने वाले भेड़पाल राम लेखनवन को बड़ा नुकसान हुआ है। भेड़पालक की शिकायत पर पुलिस ने डीसीएम चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।